अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बहुत सारे आपके सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। मोस्टली स्पोकन इंग्लिश। तो हर कोई यही कहता है कि स्पोकन इंग्लिश पे हम कैसे कमांड करें, हाउ विल वी बी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलेंगे कैसे रवानगी के साथ। सर ऐसी कोई टिप्स बताए हैं कि जो हम घर में बैठ के यूटिलाइज़ करें, कोई अकेडमी भी नहीं जाएँ फिर भी आप फ्लुएंट बन जाएँ। तो आज इस वीडियो के बाद मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं ऐसी वैल्यूएबल ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद यूज़ की हैं, मैंने खुद वो अडॉप्ट की और मैंने खुद उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। डेफिनेटली दीज ट्रिक्स आर गोइंग टू मेक यू फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश स्पोकन में आपको फ्लुएंट करने जा रही है ये ट्रिक्स। तो सबसे पहली ट्रिक क्या है कि हम जो गलती करते हैं, हम वोकैबुलरी में हमें जो वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स याद करते हैं, हालांकि वो वर्ड्स ना हम रिटन में यूज़ करते हैं ना हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स क्या है, आपके सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे पहले क्या है कि आपको जो इंग्लिश वर्ड्स वोकैबुलरी जो निकालनी है, वो वोकैबुलरी आप डिक्शनरी से एक रूटीन रखें कि रोज़ाना 1 घंटा या आधा घंटा 30 वर्ड निकालने हैं डिक्शनरी में से। अभी 30 वर्ड कौन से निकालने हैं, ऐसे नहीं कि जो फेसबुक पर पढ़े हुए हैं वो आपने याद कर लिए, जो आपने कहीं पे यूट्यूब पे सीखे वो वर्ड्स आपने याद करने। इंग्लिश स्पोकन इज समथिंग एल्स। स्पोकन अलग है, रिटन अलग है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है, मैं आपको ये बता दूं। और टेक्सचुअल मीनिंग निकालने में फ़र्क है। इंग्लिश बोलने के लिए वोकैबुलरी याद करने का तरीका अलग है, ठीक है, और लिखने के लिए वोकैबुलरी याद करने का तरीका अलग है। और दूसरी बात, इंग्लिश लिखने के लिए सुनने का अलग तरीका है, इंग्लिश बोलने के लिए सुनने का अलग तरीका है। अभी आप कहेंगे सर ये क्या कह रहा है, चीज़ों को कितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको आसान करना है। आज के बाद आपको पता चल जाएगा डेफिनेटली। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसमें मेरे 12 साल का तजुर्बा है, तो 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ और डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस आपको फ़ायदे देने जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले वोकैबुलरी आपको 30 वर्ड्स रोज़ाना निकालने हैं। 30 वर्ड्स वो आप देखें कि ये वो वर्ड्स हैं जो मैं अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल यूज़ करता हूँ, वो वर्ड्स निकालें। अभी आपने वर्ड निकाले, उन वर्ड्स को याद करने का क्या तरीका है। अभी जब आप टेक्सचुअल मीनिंग निकालने के लिए, कोई टेक्स्ट को समझने के लिए आप पढ़ते हैं तो वो किस तरह से याद करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी और उर्दू। तो हिंदी और उर्दू याद करते हैं जब आप टेक्सचुअल मीनिंग याद करें। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए आप कैसे वर्ड याद करोगे, हिंदी और उर्दू टू इंग्लिश। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इंग्लिश बोलते हैं सबसे पहले हमारे जहन में क्या आती है, आप सोचो थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे जहन में आती है उर्दू या हिंदी आती है हमारे जहन में सबसे पहले, उसके बाद उसकी इंग्लिश करते हैं। तो इसका मतलब है हमें वर्ड कैसे याद करने हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि साजिश करना, एक वर्ड है कंस्पायर, कंस्पायर मतलब साजिश करना, ठीक है। अभी साजिश करना आपने वर्ड कैसे याद किया, कंस्पायर मीन्स साजिश करना, कंस्पायर मीन्स साजिश करना। तो आपको इस वर्ड की मीनिंग है, ये आप बोलने में कभी यूज़ नहीं कर सकेंगे। बोलने में कभी यूज़ करेंगे आप इस तरह से याद करें, साजिश करने की इंग्लिश क्या होती है, कंस्पायर। साजिश करने की इंग्लिश क्या होती है, कंस्पायर। और ज़िद्दी की इंग्लिश क्या होती है, वेवर्ड, 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 वेवर्ड। विलफुल, ज़िद्दी की इंग्लिश क्या होती है। मीन्स आपको उर्दू या हिंदी टू इंग्लिश पढ़ोगे तो आप इंग्लिश में फ्लुएंट बनोगे, क्योंकि सबसे पहले आपके जहन में आती है उर्दू या हिंदी, उसके बाद आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। अभी दूसरी टेक्निक पे आ जाते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी इस तरह से पढ़नी है, और वोकैबुलरी कौन सी पढ़नी है, जो आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हो, जो आप डेली लाइफ में आप समझते हो कि ये वर्ड्स मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता हूँ। अभी आ जाए दूसरी चीज़ पर, लिसनिंग। आप अच्छे जो गुड स्पीकर्स हैं उनको सुने। अभी उनको सुनने का क्या है, उनको समझने की तो कोशिश करें, लेकिन समझने के साथ साथ कोशिश करें उनकी कॉपी करने की कोशिश करें कि वो उन वर्ड्स को, एक है वो क्या बोल रहे हैं और दूसरा है वो कैसे बोल रहे हैं। आपको दोनों चीज़ें करनी है। अभी अगर आप इंग्लिश लिसनिंग बेहतर करना चाहते हो, स्पोकन पर्पज़ के लिए, कि आप ये चाहते हो कि मैं सुनूं, इस तरह से सुनूं कि मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा हूं, तो आपको कैसे सुनना है कि आगे वाला बंदा उस वर्ड्स को कैसे पढ़ रहा है और किस तरह से पढ़ रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कौन से हैं, आप देखें किस तरह से बोल रहा है। तो आपने एक मरतबा सुन ली 5 मिनट कोई भी वीडियो, आप कोशिश करें कि वो 5 मिनट आप खुद उस तरीके से बोलने की कोशिश करें। तो ये इस तरह से सुनना कि वही चीज़ें वो बंदा चला जाए, वही वर्ड्स, सेम सेंटेंसेस आप अपने आप के साथ इस तरह से बोले जिस तरह से आपने सुने। तो इसे कहा जाता है, ये वाली लिसनिंग जो है ये आपको इंग्लिश स्पोकन में फ्लुएंट बनाएगी। अभी तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, अभी क्या है कि वोकैबुलरी में जब हम टीचर्स कहीं पे भी एकेडमीज़ ज्वाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन
वो सारे वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है कि हम टोटल वर्ड्स हम स्पोकन में यूज़ नहीं करते हैं। अभी सबसे पहले हमें इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले मुझे वो वोकैबुलरी चाहिए जो मैं यूज़ करता हूँ। अब वो पता कैसे चलेगा? मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ, ये टेक्निक ऐसी है कि आप विदिन 15 डेज़ के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ 15 डेज़ के बाद आप इंग्लिश आराम से बोलना शुरू कर देंगे। और इंग्लिश वैसे नहीं, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलेंगे। क्यों? अभी देखें, आप एक दिन रात को बैठें, जैसे ही पूरा दिन आपने गुजारा, रात को 10 बजे देखें, आप अपनी डेली रूटीन लिखें। अभी डेली रूटीन वो नहीं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई वॉश माई हैंड्स एंड फेस, देन आई गो टू स्कूल, देन आई चेंज, जैसे मैं कहना, देन आई अटेंड ऑल द पीरियड, देन आई कम बैक, लाइक दैट। ऐसे नहीं। अभी डेली रूटीन का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको डेली रूटीन इस तरह से लिखनी है, सुबह से लेकर रात तक जो आपने काम किया वो भी लिखना है, जो आपने बात की वो भी लिखना है, और उसके बाद जिसने आपसे इंग्लिश कोई भी बात की उसकी भी इंग्लिश करनी है। टोटल पहले आप उर्दू या हिंदी में टोटल लिखें। अभी वो एक पेज नहीं होगा, मैं आपको ये बता दूं, वो कम से कम आपके 4 या 5 पेजेस होंगे। 4-5 पेजेस जितने भी उर्दू जो बात की, जो आपने सोचा वो भी इंग्लिश में लिखें। जो आप टोटली लिखें, जितना भी आपने पूरे दिन के अंदर जो बात सुनी है, आपने देखा कि झगड़ा हुआ, वो पूरा झगड़ा जो है, पूरी कहानी A to Z, ठीक है, इनस एंड आउट्स, उसके बारे में टोटल लिखें आप, ठीक है, उर्दू में लिखते जाएं। फिर आप उसकी करने की कोशिश करें, इंग्लिश करने की। जो वोकैबुलरी नहीं आती वो एक अच्छे किसी कैंडिडेट से पूछ लें या अच्छे टीचर से पूछ लें कि सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये इन वोकैबुलरी की, इन वर्ड्स की इंग्लिश क्या होती है, या फेसबुक पर आप पूछ सकते हैं किसी से भी। तो इससे क्या होगा कि आपको वो वर्ड्स मिल जाएंगे जो आप यूज़ करते हैं। अभी वो वर्ड्स आप इजीली, आपको पता है कि आप डेली रूटीन में जितने भी वर्ड्स बात करते हैं, आप जो सेंटेंस आज किसी और के साथ किसी से बात कर रहे हैं, कल वही सेंटेंस किसी और के साथ बात करते हैं, तो इसका मतलब है वर्ड सेम होते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत चेंज होती है, वर्ड्स वोकैबुलरी सेम। जो आप पूरे दिन के अंदर बात करते हैं वही सेम वर्ड जो होते हैं वो आप नेक्स्ट डे भी वही बातें करते हैं। इसका इशू नहीं है। सिर्फ ये होते हैं सिचुएशन चेंज हो जाती है, लोकेशन चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं। आज इस बंदे से बात कर रहे हैं, कल किसी और बंदे से बात करेंगे, ऐसे होता है। अब यहाँ पर क्या है, आपको वो वोकैबुलरी मिल जाएगी जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा, वो वर्ड्स जो आप यूज़ करते हैं उन सब की आपको इंग्लिश आएगी। जब भी आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो वो आप जितने भी वर्ड्स आप बोलोगे उनकी पहले ही आप इंग्लिश सीख चुके होंगे। इससे क्या होगा कि आपको हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि हेजिटेशन तभी होती है जब आपको वर्ड्स नहीं आ रहे होते कि यार पता नहीं इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो वो तो ऑलरेडी आपने डेली रूटीन वाले वर्ड्स कवर किए होते हैं। अभी हम आ जाते हैं चौथी चीज़ पर। चौथी चीज़ ये है कि आप रोज़ाना वो चीज़ें जो लिखी हैं आपने, आईने के सामने खड़े हो जाएं। आईने के सामने खड़े होकर आधा घंटा एक रूटीन रख लें। आपके रूटीन में आ जाए कि आधा घंटा आप आईने के सामने खड़े होकर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। उसके बाद क्या करें, आप अपने आप के साथ बात करें कि सुबह से लेकर रात तक जो आपने किया, जो आपने सुना, जो आपने किया, जो आपने सुना, जो आपने बोला, जितनी भी चीज़ें आपने उर्दू में या हिंदी में बोली हैं वो टोटल ही आप इंग्लिश में उनको बोलने की कोशिश करें। तो ये आईने के सामने खड़े होके इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही भी बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही होंगी। तो ये थी 4 वैल्यूएबल ट्रिक्स। होपफुली आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और इनको यूटिलाइज़ कीजिएगा। और मैं यही कहूँगा, whatsoever I have been, if I'm a little bit fluent in spoken English, I would like to say I've also adopted the same tricks and techniques what I have told you today. वही ट्रिक्स मैंने भी आजमाई थी, इन्हीं पे मैंने काम किया था। आप भी इन्हीं पे काम करें, इंशाल्लाह यू विल बी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।